ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरः कृपा ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त पाखे गीता बही अच्छी सब आनी आंच नाई कि नाई पाखे हाँ क्या पाखे के जन पाखे अच्छी हाथ टेकिल बस क्या पाखे तुम आंच आना मूल ग्रंथ को न धरिकी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम करा जाए कोठे ग्रंथ नहीं हाथ रे पाठ के पढ़िए सब पाठ पढ़िया को आसे सब जगह हाँ ये एमतिया छोट बही ये गोटे 20-30 टा आनिक रख हाँ गीता ये अभ्यास टिके पकाओ तो सत्संग रे
10टा श्लोक पढ़ा ग्रंथ न थी कौन प्रकार चिंतन मनन पाठ किसी हम खाता पेन बही किसी रखुन पाखे हाँ नोटबुक का पाखे न दियो तो किसी खाता पेन न दियो गुरुजी क्लास गला खाता पेन धरिया कहना दियंती से माने जे आने दियंती हाँ हाँ किंतु एगुड़ा सब समस्ते जानी छंती समझ गेलु हाँ शिखिया करता एगुड़ा रखिया करता ना क्यों पढ़ियो केंदी जानियो केंदी ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच अमानित्वं मदम्भित्वम् अमानित्यम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् आचारोपासनं शौचम् स्थैर्यम् आत्मा विनिग्रहः धैर्यम् आत्मा विनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिस्वङ्गः असक्तिरनभिस्वङ्गः देखिला बही ना है ना जति बोले धीर पार्टी कम हो जाए हाँ धरी पारे जति बही पाखे रखी पढ़िया कह असक्तिरनभिस्वङ्गः असक्तिरनभिस्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु पुत्रद्वारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन मयि चानन्ययोगेन भक्तिराव्यभिचारिणी भक्तिरागविचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् विविक्तदेशसेवित्वम् हरतिर्जनसंसदि हरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा अज्ञानो न दत्तं यथा अमानित्वम आम देखिले जे मानित्वर अभाव अमानित्व वैष्णव मानकर शिक्षा दीक्षा पद्धति प्रथम ये अमानित्व भाव को ही जो मुख्य भाव धरनी तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन सदा कीर्तनीयो हरि हरि घर कीर्तन करने बोली जो योग्यता एगुड़ाक हूँ योग्यता तृणादपि सुनीचेन निजको तृण ठार आहरी छोट निजको भाविबा उचित
से व्यक्ति तृणठू मध्य जे छोट बोली भावुची से व्यक्ति हरि कीर्तन करने बोली योग्य तार योग्यता आसला तार अर्थ तृणाठू मध्य छोट सुनीचे घास उपर जब लोक मैंने चली पलाऊँ घास केवे क्या किसी मना कर कि से गाड़ू किसी आशा कर किए मत प्रशंसा करू किए मत निंदा करू किए भल कहू किए मंद कहू ठीक सेमती निजको ईश्वर पाखरे ईश्वर भक्त मान पाखरे निजको छोट बोली भाविबा जी जेतिकी छोट हो पार सी जी बड़ हो पारे जी छोट होबार शिखिनी सी बड़ हो पारे के धान गछ छोटरू बड़ हो बड़ होती कौन झुकी जाऊँ नम्रता हाँ समस्त आधार सी समस्त को पाली पोषिक बड़ कर धान गच को देखी ना क्षेत्र बेले केमी ठीक सेमती निजको सब बेले छोट मन कर किंकर बोली कह किम किम न करोति इति किंकर से स्वामी भृत्य भाव न आसिले भगवत कृपा को जड़े अनुभव कर भृत्य भाव जे प्रभु होती मोर स्वामी से अमानित्व निज जीवन रे प्रैक्टिस कर अभ्यास कर अदम्भित्व जहाँ अच्छे आम पाखे ईश्वर उपहार ये संसार मोर ना ये संसार ईश्वर लीला क्षेत्र ये शरीर मोर ना ये शरीर हूँ ईश्वर लीला क्षेत्र बोली जानले ये शरीर उपर जो मोह ममता अच्छी सी तुटिब ये सांसारिक वस्तु मान ऊपर जो मोह ममता अच्छी सी तुटिब मु हूँ केवल गोटे ट्रस्टी न्यासी न्यासी बोली जार भावना आसनी सी सन्यासी हो पार न्यासी माने हूँ ट्रस्टी सी केवल तदारख कर केवल यत्न कर सुरक्षित रखिपर किंतु मालिक बोली निजको केवे भावी पार से संसार कौन वस्तुर मालिक आमे माने न ईश्वर कस्य स्वित् धनम बोली ईशावासी उपनिषद कह कस्य स्वित् धनम कार सब ये धन पचरा जाऊँ माने उत्तर आस कौन कार ना कार तमर ना आमर ना कार साक्षात ईश्वर ईश्वर स्वयं से शरीर हूँ साक्षात ईश्वर ये संसार सबकि ईश्वर आ ईश्वर बोली कहले ईश्वर आउ गोटे थे ये अच्छी संसार बोली भावीदव काले बोली से कहती सब जगह ईश्वरमय आर कण कण रे क्षण क्षण केवल ईश्वर ही विद्यमान ईश्वर ही उपादान ईश्वर छड़ा किसी ना से शरीर प्रति कोष
संयम आत्म विनिग्रह देखिले आम माने इंद्रियार्थेषु वैराग्यम इंद्रियार्थेषु माने इंद्रिय विषय मानकठी वैराग्य हेबा आवश्यक। वैराग्य होछि जेमि साधन चतुष्टय लिखा जाए जे विवेक वैराग्य विवेक नित्य अनित्य वस्तुरे विवेक पृथक्करण क्षमता रहवा आवश्यक। ये गोटे होछि प्रत्येक जिज्ञासुर मुमुक्षुर अंतकरण रे ये गोटे क्षमता गोटे योग्यता जानिबा को भल कौन मंद कौन हित कौन अहित कौन शुद्ध कौन अशुद्ध कौन नित्य कौन अनित्य कौन मोक्ष क्या कहुए बंधन क्या कहुए से स्वत प्रमाण कौन परत प्रमाण कौन सब विवेक सत्संग कले सत्ग्रंथ पाठ कले ये विवेक विचार जागृत हो अब स्वाध्याय हेनी सत्संग हेनी ये विवेक विचार जागृत केमी हम जी जहाँ कह से कथा आम हाँ हाँ कर बात शुणिक रोटी पड़ता आ विवेक जनित वैराग्य हेबा आवश्यक। वैराग्य इंद्रियार्थेषु वैराग्यम इंद्रिय अर्थ माने हाँ इंद्रिय अर्थेषु माने इंद्रिय मानकर विषय तुम मान पाखे सब इंद्रिय अच्छी ना कौन कौन इंद्रिय अच्छी पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय विषय कौन हाँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध शब्दकार विषय कन्नर नावकार हाँ कन्नर नावकार श्रवणेन्द्रिय श्रोत्रेन्द्रिय विषय और स्पर्श स्पर्शेन्द्रिय सेमती शब्द स्पर्श रूप रूपकार विषय दर्शनेन्द्रिय दर्शनेन्द्रिय विषय होची रूप रस रसनेन्द्रिय ये शब्द गुड़ाक से पढ़ जान ना से कहे ये गोटे कि पाठ पढ़ी जमी क्या डाकिले यज्ञ बोली संविधान बोले से कह यज्ञ काठ आणला बोले अन्य मान कहे आर किसी संस्कार ना किसी यज्ञ बोली बोलছি काठ आने बोली कहूँ से एक क्षेत्र भितर ये परंपरा भितर तार जो डिक्शनरी जो शब्दकोश बिल्कुल अलग है आउ से भितर किसी सूक्ष्मता अच्छी किसी विचार अच्छी यज्ञ जहाँ दि जाऊँ काठ कहुए समिधा बोली कहुए सेमती श्रवणेन्द्रिय विषय जदि शब्द दर्शनेन्द्रिय विषय जदि रूप स्पर्शेन्द्रिय विषय जदि स्पर्श शब्द स्पर्श रूप रस रसनेन्द्रिय जिह्वार बोली कहले केवल जिह्वार ना जिह्वा हूँ तार आश्रय आयतन इंद्रिय आयतन आउ इंद्रिय साधन श्रवणेन्द्रिय आयतन हूँ कौन कान कर्ण बोली कह
श्रवण इंद्रिय से भितर आ गोटे शक्ति तार आयतन आश्रय होची कर्ण से कान बाटे कान थी कि से भितर इंद्रिय नथिबो बोले कौन हम शुणा जाउची हाँ शुणा जाओ श्रवण इंद्रिय होची गोटे शक्ति आओ से कर्ण रे श्रवण इंद्रिय अच्छे से कर्ण होची तार गोलोक इंद्रिय गोलोक इंद्रिय आयतन आ इंद्रिय होची स्वयं साधन से रसन इंद्रिय होची साधन रस को जानापी किंतु रसन इंद्रिय आश्रय जो आयतन होची कौन जिह्वा 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 थी रसन इंद्रिय नथिबो होची ना नहीं अच्छी है से रसन इंद्रिय जिह्वा थी किंतु रसन इंद्रिय शक्ति नथिबो से जहाँ पकेब ताको किसी जना पड़न मिठा खटा पिता किसी जना पड़न इंद्रिय शक्ति किसी गोटे अलग ना नहीं अलग हाँ से शब्द स्पर्श रूप रस गंध गंध हूँ कार विषय घ्राणेन्द्रिय ये घ्राणेन्द्रिय नाक बोली जो कहे ना घ्राणेन्द्रिय आयतन हूँ नाक नाक थी घ्राणेन्द्रिय काम कर किसी शुणा शुंगा जाए शुंगी पार शुंगार तार सुगंध दुर्गंध किसी जापर इंद्रिय मान अर्थ माने इंद्रिय विषय इंद्रिय इंद्रिय विषय मान गोटे संबंध अच्छी परस्पर को भल पाए केते जिनस को से भल पाइबे केते जिनस को भल पाइबे श्रवण इंद्रिय अच्छी शब्द को भल पाइब केते शब्द को भल पाइब केते शब्द को भल पाइबे यदि इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो राग द्वेष अच्छी इंद्रिय मानकर इंद्रिय विषय मानकर निज निजर राग अच्छी निज निजर द्वेष अच्छी इंद्रिय माने इंद्रिय विषय भल पाती केते केते इंद्रिय विषय को भल पाती सेटा होची राग द्वेष मनुष्य जदि इंद्रिय मानक अनुसार जदि चलो इंद्रिय जो इंद्रिय विषय माने भल लगुच से पछरे गोड़े और जोरा भल लगुनि से छाड़ ताहले से राग द्वेषर इंद्रिय जनित इंद्रिय युक्त होगिरी राग द्वेषर बसरे रहिब इंद्रिय जोटा को भल पाँच से पचर रही इंद्रिय जाक भल पाऊना छाड़ सेमती भगवान कहते जे तयो वशम माँ आगछेत से राग द्वेषर बसरे तमें आस ना आसिले तो ही अस्य परिपंथी नौ से राग द्वेष ही तुमर परिपंथी परिपंथीन माने क्या नेशनल हाईवे जो डाकू माने अच्छा हाईवे मैन से सब एगुड़ाक डाकू गुड़ाक राग द्वेष आ जो मोक्ष मार्ग रे ज्ञान मार्ग रे से माने होचंदी बाधा विघ्न प्रतिबंधक सेमान जदि राग द्वेषर बसरे अच्छ माने तमे मोक्ष मार्ग रे आगु जाई परिबे तुमको से माने कामश्च क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः ज्ञान रत्नम अपहाराय तस्मात् जाग्रत जाग्रत आचार्य शंकर कहले जे काम क्रोध लोभ रूपक जो तस्कर चोर माने आडा जमेगिरी तमरे मन भितर अच्छा काम रूपरे क्रोध रूपरे लोभ रूपरे मद रूपरे मत्सर रूपरे अच्छा ज्ञान रत्न अपहाराय ज्ञान रत्न को अपहरण करिए से जाग्रत 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 तो सेमती राग द्वेष होचंदी ए प्रकार तस्कर ए प्रकार डाकू
ତାଙ୍କର ବଶରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବେନି। ସଂସାର ପଥରେ ଏକା ପୁନରପି ଜନନମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍, ଏ ପ୍ରକାର ପୁନଃ ପୁନଃ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିକରି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏକା ପାଇବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବଶରେ ଆସେ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ତାଙ୍କୁ ତୁମ ବଶରେ ରଖ। ତାଙ୍କୁ ତୁମର ବଶରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତୁମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କଳା କୌଶଳ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ଅଛି, ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଯଦି ଜୀବନ ଜୀଇବ ତାହେଲେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ମାନେ ଜୀଇବ, ବଞ୍ଚିବ। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁଟା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଏ କାମ କରେ, ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ମୁଁ ମୋର ରାଗ ଦ୍ୱେଷକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି, ତାହେଲେ ମୋର ରାଗ ଦ୍ୱେଷକୁ ମୁଁ ପଛରେ ପକେଇବି। ପଛରେ ପକେଇଲି ମାନେ ସେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଗ ଅନୁସାରେ ରାଗ ହବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱେଷ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱେଷ ହବ। ତାହେଲେ ସେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବଶରେ ରହିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ବଶରେ ଆଉ ମୁଁ ଆସିବିନି, ମୋ ବଶରେ ସେମାନେ ରହିବେ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜୀବନ ଜିଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୁରୁମୁଖୀ, ଶାସ୍ତ୍ରମୁଖୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଯାହା ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନରେ ବିବେକ ବିଚାର ନୀତି ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ନିଗୁରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ତାକୁ, ନିଗୁରା, ଗୁରୁ ନାହିଁ। ନିଗୁରା ମାନେ ଆଗ ଲୋକମାନେ ଏ ସମାଜରେ ପଚାରୁଥିଲେ ତମର କିଏ ଗୁରୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନା ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି କି ବୋଲେ ସେ ଘରେ ତାଙ୍କେ ଝିଅ ଦଉନଥିଲେ କି ସେ ଘରୁ ଝିଅ ଆଣୁନଥିଲେ, ଏମିତିକି ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖାଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ବୋଲେ ଆ ପାଖରେ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣିନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦୂରେଇକିରି ରଖୁଥିଲେ ନେଗୁରା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ନେଗୁରା, କିଏ ସେ କଥା ତ ପଚାରୁନି କାହାକୁ। ଗୁରୁ ଧାଉ ନ ଥାଉ କିଏ ପଚାରୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢୁ ନ ପଢୁ କିଏ ପଚାରୁଛି। ତ ସେମିତି ବୈରାଗ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅଛି ତାକୁ ନିଜର ବଶରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଷୁ ବୈରାଗ୍ୟମ୍, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଈଶ୍ୱର ସମର୍ପିତ ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରଖିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବୈରାଗ୍ୟମ୍। ବୈରାଗ୍ୟମ୍ ମାନେ ଯଥାବତ୍ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ଅଛି ମାନେ 5 ଟଙ୍କାକୁ 5 ଟଙ୍କା ବୁଝିବା ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ତାକୁ ଯଦି ଟଙ୍କାଟେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଅତି କମ୍ ବୁଝିବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ବୁଝିବା ମାନେ ଅତି ଅଧିକ ବୁଝିବା। ସେଥିପାଇଁ ଅତି ଅଧିକ ବୁଝିବା ଆଉ ଅତି କମ୍ ବୁଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯଥାଯୁକ୍ତ ବୁଝିବା ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ମାନଙ୍କରେ ଯଥାଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝିବା, ତାକୁ ଉପଯୋଗରେ ନେବା, ଇଏ ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ଛାଡ଼ିଦେବା ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିକିରି ଧରିବା ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ବୈରାଗୀ, ଇଏ ଏଇଟା ଖାଇବନି, ସେଇଟା ଖାଇବନି, ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବନି, ସେଠିକି ଯିବନି, ସେ ପଇସା ଛୁଇଁବନି, ସେ ହସିବନି, ଖେଳିବନି, କାନ୍ଦିବନି, ଚାଲିବନି, ବସିବନି, ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ।
वैराग्य होची उपयुक्त प्रकार अच्छे ये भावना रखियो। ये जहाँ किसी मो भीतर इच्छा शक्ति अच्छी, क्रिया शक्ति अच्छी, ज्ञान शक्ति अच्छी, सब ईश्वरमय, ईश्वर ही स्वयं। एमती जानिले माया मोह ममता जो अच्छी सी शिथिल हो, निजर अहंकार जो अच्छे अहम वृत्ति सी क्षीण हो आसी। यदि जहाँ नाही सेटा मत ईश्वर कृपा। ईश्वर मो पाखे धन अच्छी से ईश्वर उपहार, मो पाखे धन नाही से कौन ईश्वर कृपा। नथिबा मध्य होची ईश्वर कृपा। अदम्बित्व नाही बोलिक वृथा गर्व अहंकार करने आवश्यक। थाईकि लोक मैंने अभिमान कर अभिमान कर निजक दीनहीन मानुचे। कौन सी प्रकार दीनता किंबा दंभित्व रहा आवश्यक ना। क्योंकि अहिंसा शांति राजव मान देखिले ये हूँ सब दैवी संपद। साधक मुमुक्षु यदि मुक्ति पाइबा चाहूँगी, तत्व ज्ञान पाइबा चाहूँगी, निज जीवन में एगुड़ाक सब अभ्यास करने हम जो कह पिला बेलू एगुड़ाक अभ्यास करने हम। आचार्योपासना गुरु निज जीवन में आध्यात्मिक गुरु रहा निहाती आवश्यक। सबु जिन जमी आम शिखुचे शिक्षापी ग्रंथर आवश्यकता अच्छी, शिक्षापी शिक्षकर आवश्यकता अच्छी। बिना शिक्षक ग्रंथ पाठ पढ़ले ज्ञान हुए आ शिक्षक थे बिना ग्रंथ पाठ हुए। शास्त्र रही हम, शास्त्र गुरु रही हम। आध्यात्मिक शास्त्र आध्यात्मिक गुरु निज जीवन में रहा आवश्यक। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ तुलसीदास लिखिছে। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ दम्भिन निजमति कल्पी करी प्रकट किए बहु पंथ। कली बोली जो कह जाउची से कली आउ कोठी ना, से कली आम मान विचार रे ही अच्छी। और विचार रे अच्छी माने दुर्विचार रे ही अच्छी। दुर्विचार से कलिर मल ही आम मान दुर्विचार रूप में आम मान जो 4 इंच मस्तिष्क भितर अच्छी। कहीं लुप्त भय सदग्रंथ, सदग्रंथ जो सत्र उद्घाटन करने जो मूल प्रमाण जो शास्त्र विशुद्ध वैदिक सनातन परंपरा रे आमे अच्छु। ऋषि मुनि मानकर आमे माने सब दायाद उत्तराधिकारी बोले आम मैंने क्या धरिक गर्व कर। हम पाखे वेद नाही, उपनिषद नाही, गीता नाही, कौन सी प्रकार धर्म शास्त्र आम पाखे नाही। सदग्रंथ जो कि सत्य विषय रे आम मान को ज्ञान जो दौरान से सदग्रंथ आम पाखे रहा आवश्यक। से सदग्रंथ माध्यम ही आम माने ऋषि मुनि ए परंपरा आचार्य मान सहित संबंध स्थापन कर। भगवान कृष्ण रक्त मांस शरीर आम पाखे ना, किंतु भगवान कृष्ण को साक्षात करने भगवत गीता आम पाखे अच्छी। भगवत गीता भीतर जो विचार अच्छी से विचार क्या भगवान श्री कृष्ण। गीताचार्य श्रीकृष्ण सहित
संबंध स्थापन करने गीता ही एकमात्र माध्यम। गीतार विचार रे जेतेबेले आम माने सहमत होचे सम्मत होचे कृष्ण सहित आम माने एकात्म भाव स्थापन करुचे। श्री कृष्ण पुनर्जीवित होकर संजीवित होकर आम मान हृदय पुणी आउे आसुचंदी। आम माने से कृष्ण को साक्षात्कार करुचे तांकर ज्ञान विचार माध्यम रे। से सुविचार करने विचार को सद्विचार करने सद्ग्रंथ निहाती आवश्यक। और सद्ग्रंथ को खाली रखिकी से गुरु ग्रंथ साहिब भाया से जो गुरुद्वार रे सिख मान जमी खाली मखमल गुड़ेकरी पूजा अर्चना करते सेमती ना। सकालू संध्या तार पाठ करने को तार वाक्य तार अर्थ तार दर्शन बुझा से स्वाध्याय नहले दम्भिन निज मते कल्पी करी प्रकट किए बहु पंथ यदि संत नांति ग्रंथ ना नाना प्रकार मत पंथ लोक माने सृष्टि करेंगे से एवं जिते प्रकार सब वेद विरुद्ध और वेद बाह्य वेद को छाड़िकी जेते सब ग्रंथ अच्छी जेते सब मत पंथ अच्छी से गुड़ाक सब लोक माने स्वयं वेद को न पढ़िकी वेद को न बुझिकी वैदिक परंपरा को न बुझिकी से वेद बाह्य मत पंथ सब सृष्टि कर वेद विरुद्ध मत पंथ सृष्टि करते सब वेद विरुद्ध आते सब वेद विरुद्ध न वेद बाह्य अवैदिक सब अवैदिक लोक वेद बाह्य वेद विरुद्ध मत पंथ सब सृष्टि करिया द्वारा नाना प्रकार दम्भी पुरुष माने पाखंड पुरुष माने मत पंथ गत संकीर्णता आनी जद्वारा आमे आज शुद्ध रूप रे हिंदू धर्म वैदिक धर्म आर्य धर्म आर्ष संस्कृति बोली आम मैंने किसी पाइबारे अक्षम हो नहले वेद शास्त्र को छाड़िकी गीता को छाड़िकी लोक मैंने कहीं को धर्म को जीवे को मुस्लिम हे कोटे धर्मांतरण हे कोटे ख्रिस्टियान हे को गोटे व्यक्ति को केंद्र करी पूजा अर्चना करिए मंदिर निर्माण करिए कहीं एरा सब जो बौद्धिक दारिद्र्यता बौद्धिक दीनता बौद्धिक हीनता जो ए प्रकार आम मैंने देखा मिलूँ से नाना मत नाना पथ लोक मैंने सृष्टि करते गोटे व्यक्ति की केंद्र करी आम मैंने पूजा अर्चना सिद्धांत विचार धर्म सब तैयारी कर दे से कलिमल ग्रसे धर्म सब लोप्त भय सद ग्रंथ निज मति कल्पी करी प्रकट किए बहु पंथ निज मति कल्पी करे निजे निजर मन रे भाविले मु एंती गोटे विचार सृष्टि करी एटा को प्रचार प्रसार करी मोर एभली पूजा अर्चना हम एभली भगवान को मु गोटे विचार करी सृष्टि करी मन गणत यदि विवेकानंद कहले जे whether God has made man or not, man definitely man has made a God in his best of his image and imagination. भगवान मनुष्य को तैयारी करछन्ति ना नहीं संदेह हो पारे किंतु निश्चित भाव में मनुष्य गोटे भगवान को तैयारी करछ निजर निर्मल भाव मूर्ति को आखि आगे रखिक
कहले जदि गोटे पोढ़ महिषी की जदि कह तोर भगवान केमिति हेबा आवश्यक बोले सी केबे हेले चारि हाथ थिबा ए प्रकार 6 फुट थिबा ए प्रकार आखि कान नाक थिबा एमिति पाट वस्त्र पीत वस्त्र पिंधिथिबा एमिति शंख चक्र गदा धरिथिबा एमितिया केबे हेले विष्णु नारायण मूर्ति से कल्पना करबनी गोटे पोढ़ महिषी तार भगवान केमिति हेतिबे आ गोटे बड़ पोढ़ महिषी भलिया हेति ये जदि पाल खाऊँ माने सी आउ कौन खाऊे सी सबुज घास आगे खाऊे पाल खाऊ किसी सादृश्यता थी कि गोटे अलग थी समानता नथिले से रिलेट कर विशेष नथिले मान सम्मान देखिए पूजा कर एगुड़ा सब मन गढ़ काल्पनिक सब कपोल कल्पना आ मनुष्य एमती गोटे अच्छी दीनहीन विचारधारा यदि को भगवान कोटे मिलने माने जो लोग कहूँ भगवान करके पूजा कर आहरी विपद गुरु माने ज्ञान देवे आत्मा कथा कहे किंतु आत्मा पचरे ज्ञान पचरे न पड़े से गुरु प्रतिमूर्ति तैयारी करी पूजा अर्चना आरंभ करदे कहीं सब बहिर्मुखता अच्छी निजक के देखते ना निज विषय शुणती ना निजर उत्कृष्टता को जानते ना से सब अन्य को आगे केमी पूजा अर्चना कर टाइम पास कर गोटे निमित्त होगा निजर राग द्वेष को छाड़ा चाहूना अन्य को पूजा अर्चना करते तो श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक श्रुति सम्मत वेद सम्मत वेद कौन सी व्यक्तिर मन गढ़त नहीं काल्पनिक नहीं वेद हूँ स्वयं स्वयं प्रमाण स्वयं प्रकाश स्वयं ज्ञान स्वरूप स्वयं ईश्वर साक्षात स्वरूप होची वाङ्मय स्वरूप होची वेद से ईश्वर एक तो सहज श्वास बोली कह जाउची अपरुषय वेद बोली कह जाउची ये पुरुष रचित ना पुरुष निर्मित ना ऋषि मुनि माने यदि दर्शन कर ऋषय मंत्र द्रष्टा माने मंत्र द्रष्टा किंतु स्रष्टा ना तो से वेद सम्मत हरि भक्ति पथ प्रभुंकर जो भक्ति पथ संयुत विरति विवेक ता सहित जो विरति जो वैराग्य जो त्याग वैराग्यर कथा कह जाउची जो विवेक सत्या सत्य नित्या नित्य जो पृथक्करण क्षमता ताको विवेक कह जाउची वेद विहित वेद सम्मत भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक को लोक माने पालन करना भक्ति करुचंदे किंतु वेद सम्मत ना ज्ञान अच्छी ज्ञान प्रचार प्रसार करुचंदे किंतु वेद सम्मत ना विवेक विचार अच्छी किंतु लौकिक भाव में अच्छी किंतु वैदिक ना वेद सम्मत ना तेन चलहि नर मोह वश कल्पनि पंथ अनेक मोह वश अभिमान वश वेद मार्ग को वेद पथ को वेदर विचार को से माने ग्रहण कर पारते अनेक पथ मत पंथर कल्पना कर सी हूँ कली युग बोली आम कह कली काल नहले लोक माने
जा पाखे ज्ञान विचार नाही ताको आउ जने आसिक किसी इयाड़ू सियाड़ू गप कहानी कह बुले दी पारे जा पाखे ज्ञान अच्छे ताको बुले दी पारे कि ठीक सेमती तार इंद्रिय मान को संयमित श्रृंखलित करके रखा परिचालन करे खाली रखा ना परिचालन करे घोड़ा अच्छी गाड़ी अच्छी माने घोड़ा गाड़ी की घोड़ा को यदि रखीदेवा ताले रखिकी लाभ कौन जदि ताको जेमिति पड़ला सेमिति चलेबा कौन नीति नियम न मानिकी ताले सी आमर कार्य आसीबो कि आमर उपकार आसीबो ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁ କିଛି बुद्धि विचार रखिकी ताको परिचालित करिया उपयोगी करिया से प्रकार वैराग्य रहा आवश्यक इंद्रिय विषय मानक ठारे वैराग्य होची गोटे शक्ति गोटे होची ज्ञान परिचालना ज्ञान केमती चलाइबा मोर इंद्रिय जदि चाहूँ फूलटा को देखिला आ फूलटा को चाहूँगी ताहले से विचार विमर्श करके जानिबा को पड़िबो जे से फूल प्रकृति में कहीं छिंडेबी न छिंडेले कौन असुविधा छिंडेले कौन सुविधा छिंडेले कौन असुविधा यदि सब जगह विचार करुची विचार करके जहाँ करुची ताको कहा जाउची कौन यथार्थ ज्ञान द्वारा निष्पत्ति कला निश्चय कला सी इंद्रिय चाहिला आ से फूलटा को छिंडे घिनि आनला से वैराग्य नहीं से राग और राग मान से गोटे प्रकार मानसिक रोग तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम वैराग्यम माने वस्तुर शब्द स्पर्श रूप रस गंध युक्त जो विषय अच्छी ये सांसारिक जो विषय समूह से ठारे ये प्रकार भाव रखिबा यथोपयुक्त भाव रखिबा से प्रति संवेदनशील हेबा सहानुभूतिशील हेबा और से उपयुक्त प्रकार रे सदुपयोग करिबा दुरुपयोग करिबा कौन से वस्तु हो व्यक्ति हो से वस्तुर से व्यक्तिर सदुपयोग कर हित चिंतन करिबा हित कार्य रे लगेबा ये होची वैराग्य दिव्य इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच अनहंकार माने न अहंकार अहंकार शून्य है कि रही अहंकार शून्य है कि रहा माने कौन अहंकार शून्य है कि रही अहंकार कोटे होची अहंकार क्या कहा जाउची अहंकार क्या कहा जाउची अहंकार अहम करोमि इति अभिमान होची अहंकार अहम करोमि माने मु करुची बोली अहंकार जो बुद्धि रे जो गोटे वृत्ति आसुची ताको अहंकार वृत्ति बोली कहा जाउची जने गुरुजी से कहले बोले अहम कार को अहंकार को अहम जो कार रे बसिक बुलुची ताको अहंकार कह से कार को सी छाड़ी पारियो कार रे बसिक चलै पारियो से देखो अहंकार कह तार अर्थ अहम से कार ठू कौन भिन्न गाड़ी की रखी पार्ची गाड़ी चल पार्ची गाड़ी आउे ओल्लैकि अलग हो पार्ची से भाव में जदि किए जदि अहंकार को रखी पार्ची चल पार्ची अलग हो रही पार्ची पाखे अहंकार होची भूषण भूषण जदि सेतिके जदि किए करि पारुनी अहंकार रु अहम को अलग करि पारुनी
ताले से अहंकार तापाई बोली कौन दूषण दुखदायक जे से अहंकार रु अहम को काढ़ी पाउची आउे कार रे बसिक आउे चल पाउची निजर इच्छा अनुसार अहंकार तापाई बोली गोटे भूषण अलंकार गोटे संपत्ति ठीक सेमिति अहम करोमि इति अहंकार स्वयं खराब नहीं किंतु आमे मान ताको खराब कर दउछि अहम रो अहंकार को अलग करि पारुनी अहंकार रो अहम को अलग करि पारुने अहम सांगरे अहंकार को भल भाव जोड़ी पारुने से से अहंकार आम पाई बोली दूषण दुखदायक हो जाउछि अहम करोमि इति अभिमान जो करुचे कोड़े करुचे जेते सब लोक मान यदि प्रशंसा करिए माने सेठी अहंकार करुचे लोक मान यदि कहबे एटा के गला माने सेटा मु करनी बोली कहि दउछि सेटा मध्ये अहंकार कर्म को अस्वीकार करवा कर्म को स्वीकार करवा दीटा जगह हूँ अहंकार अज्ञान जानी सी अहम तत्व को न जानिक अहंकार से कर्म वृत्ति रे निज को सामिल करी तार से कर्ता बोली मानु से कर्मर कर्ता से स्वयं प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमेति मन्यते प्रकृति द्वारा सब किछि होछि त्रिगुणमयी प्रकृति सत्व रज तम अनुसारे तार संगठन विघटन प्रक्रिया होछि स्वयं जमी भगवान कहले जे मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौंतेय जगत विपरिवर्तते इस शरीर भितरे इस शरीर बाहरे ए संसार भितरे ए संसार बाहरे मध्य जहाँ किछि घटुछि ए चराचर जगत हेतु नानेन कौंतेय जगत विपरिवर्तते भगवान कहते जे मोर अध्यक्षता जोगु मोर सान्निध्य जोगु मोर उपस्थिति जोगु मो उपस्थिति रे ए त्रिगुणमयी प्रकृति ये समस्त कार्य करुछि सृष्टि सर्जना करुछि सृष्टि पालन रक्षण संवर्धन करुछि सृष्टि संहारण कार्य मध्य करुछि विघटन संगठन प्रक्रिया सब प्रकृति द्वारा होछि किंतु मोर अध्यक्ष द्वारा मोर उपस्थिति मोर सान्निध्य किंतु ये जो लोक माने जानना प्रकृति की जानना मत परमात्मा रूप में जानना और न जानिक से माने कौन कर से कर्मर अभिमान निज ऊपर रखिक कहते मु कर अहंकार मु करछि बोली न कले मते से करछि बोली कहे सी मते अहंकार निजे करछि बोली खाली कहबा अहंकार ना से कर्तृत्व भोक्तृत्व का ऊपर आम थोपिक बुझा मध्य होछि अहंकार अहंकार दृष्टि न रहे ये अज्ञान अभिमान न रहे कर्ता भोक्ता एमती जीव पाखे अच्छी बोली न जानले आमे निजको कहीं कर्ता बोली कहवा अहंकार करवा अन्य को कहीं कर्ता बोली कहवा अहंकार ताकू देवा तार अहंकार अच्छी बोली ये सब जाक भितर अच्छी अज्ञान परमात्मा को विषय रे अज्ञान और प्रकृति विषय रे अज्ञान और निज विषय रे मध्य कौन अज्ञान से अज्ञान जोगु ही अहंकार स्थिति यदि अहंकार शून्य होगापाई कहुच्छे अहंकार शून्य हो पार किए जाने
अहंकार शून्य हो पार किंतु अहंकार टू अलग हो पार अहंकार को बुझिले अलग हो अहंकार को न बुझिले अहंकार सहित समान है आउटा मुमुक्षु जिज्ञासु ज्ञानी मानक बोली से प्रकार अहंकार उपयोगी ना यदि अहंकार रहित हेबा अहंकार वियुक्त हेबा अर्थ होची अहंकार को बुझी नेबा अहंकार को निज पाखरे न रखिक परमात्मा पाखे छाड़देवा अहंकार प्रकृतिर एक वृत्ति ईश्वर एक शक्ति बोले भाविक ईश्वर पाखे छाड़देव आम संभाली पार सी हूँ निरहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम भगवान कृष्ण गोटे लाइन रे सब जगह कहदे दुख दोषानुदर्शनम दुख को जी देखने ये संसार भितर ये संसार भोग विलास भितर से मोक्ष इच्छा करि पारिबनी बंधन रे यदि सुख अच्छी से बंधन को छाड़िया बंधन मुक्त होगा इच्छा करें जमी गोटे कैदी खाना गोटे जो कारागार रे बंदी मान सब थे से राज्यर राजा आसिले आसिक कहले बंदी मान विषय आम कि जाना से सुख दुख कौन से कौन आवश्यक अच्छी से आसिले आसिक प्रत्येक बंदी को पचारे तुम कौन असुविधा हो तो समस्त सब प्रकार अभियोग कहले कार कौन थिला जे से जो पहरा दौरान प्रहरी माने आम सहित भल व्यवहार करना से खाद्य भल ना से पीवाई बोले पानी भल ना से मशा अच्छी से डांस अच्छी से आलोक ना नाना प्रकार सब अभियोग कले से सब जगह शुणिले शेष को चली जाते गोटे बंदी पचरे पचरे धाए जाए कहला जे हजूर मोर गोटे विनती अच्छी प्रार्थना कौन तोर कौन असुविधा अच्छे कहले मत आपण एठू मुक्त कर दियो मु जहाँ अपराध कर मो अनुतप्त मुझे अपराध करी मो समाज मुख्य धारा सामिल होकर समस्त मंगल करी मो ऊपर विश्वास करंतु मत ये मुक्त कर दियो तो ता पाखे कहीं प्रकार भाव आसला अन्य कैदी मान पाखे भाव कहीं आसलानी अन्य कैदी माने बंधन रु मुक्त होगा चाहिए से मैंने कौन चाहिए बंधन भितर रही सुख पाइबा से बंधन रु मुक्त होगा किसी विवेक विज्ञान आवश्यक परिपक्वता बुद्धिर परिपक्वता आवश्यक बंधन रो दुख जानिले ही जाने मोक्ष पाई इच्छा करे बंधन रो दुख जी जानिनी ताको मोक्ष ज्ञान देवा मध्य कौन निरर्थक किंतु सी जानी पारिबनी से बंधन मुक्त होगा इच्छा करिबनी और मोक्षर ज्ञान कुआड़े बुझियो मोक्षर सुख कथा कुआड़े भाभी पारिबे सी हेतु प्रथमे बंधन रो दुख ताको देखाओ ए बंधन केमिति घर भल लगुच प्रिय जन मान भल लगुच धन संपत्ति भल लगुच मत मान यश कीर्ति पौरुष भल लगुच समस्त प्रशंसा वाक्य मुझे शुणुची समस्त जय जयकार कर समस्त फुलमाल दौरान ये सब गुड़ाक छाड़िया सी के स्वप्न सुधा भाभी पार हाँ गोटे राजनेता को कह तू राजनीति छाड़दे बोली कहले से छाड़दे पार ताकू जदि कह आम वैकुंठ को जीवु कैलाश को जीवु से महासुख भोग करूँ ये प्रकार पचड़ भितर ये प्रकार झंझट भितर कहीं पशुस्त
से कहब सेठी मध्य इलेक्शन चलছে ना सेठी मध्य मु भगवान विष्णु विरोध में ठिया पारि ना समस्त धन संपत्ति साम्राज्य को मुहले भोग करें ना सेठी मध्य प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इन सब हो ना एमती और तार पूर्व आहुरी यात्रा अच्छी पूर्वर यात्रा मुझे कहूनी सी केते निया पानी सूर्य होकरी को लोकांतर होकरी केमती धान चाउल होकरी धान चाउल जो कुटा हो जो रंधा हो जो फिंगा हो हाँ तार आदर जो भात डाली तरकारी मिसेक जो सब खिया हो से कथा मुझे कहूनी से सब जीव से तुम बैगन रे टमाटर रे आलू रे कोबी रे से भात रे डाली रे रोटी रे सब से जीव आसुची जीव भरपूर से भीतर ताकू जब वातावरण दब माने से प्रकट हो जाଉଛି पुरुष से भीतर खाइले से भीतर से धातु होकर प्रकट होଉଛି लाल होଉଛି रक्त होଉଛି रस होଉଛି मेद होଉଛି मांस होଉଛି अस्थि होଉଛି मज्जा होଉଛି धातु होଉଛି सप्त धातु कौन कौन सप्त धातु जानच हाँ सप्त धातु नच प्राण संज्ञो नवै पंचवायु हो नवा सप्त धातु हो नवा पंचकोश नवा पंचकोश पंचकोश से सप्त धातु होची ताकू पुरुष खाइले से सात प्रकार परिणाम है वीर्य धातु होकर आसुची सीमा मातृगर्भ को जाऊँगी सी रज वीर्य संयोग होची से पेट भीतर 10 मास पर्यंत सी रोचे ये अवस्था जब घरे रखीदब बोले जमी छटपट होची छटपट 10 मास पर्यंत से भीतर होची आउे महाराउदे आचार लेंबू लुण मरीच आचार तरकारी पत्र जो खाई दौची चलला बुलला जो गोल गोपा पुआ पानी पूरी जो खाऊची ना नहीं ये चाउमिन से कौन मोमो सब खाऊची केते कष्ट हो से जीव को से भीतर हाँ गर्भोपनिषद पढ़ले गर्भर यंत्रणा जान बुझियो सेटा सब मन पड़ियो आम मैंने गर्भ भीतर रही केते कष्ट पाई एक मुहांकर से मुह मत 10 मास पर खोलियो एबे खोलियोनी सब बोले खाली दुर्गंध कीटाणु माने आसुथिबे काटुथिबे दुर्गंध होउथिबो छटपट होउथिबा गोटे 3000 वोल्ट रो गोटे गरम उताप से भीतर गोटे तापज केंद्र गोटे थिबो केमती लागुथिबो एगुड़ा सब बुझिले तमे दुख देखिले आउ जन्म हेबे रे बाबा भगवान उद्धार कर हे प्रभु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया वारे पाहि मुरारे हे मुरारे पाहि 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 त्राहि माम रक्ष माम बोली से तो बाहरी जे गर्भ कष्ट जाननी से लोक को आम पाठ पढ़ेले हम सी केते सुंदर भाव में आम जन्म होइछे से बोले जन का जन्म देवाटा कष्ट देवा सहित समान सी कष्ट पाई पाई आसी से कष्ट को सी जानी भल भाव पासुर जाए बोली आउे बह कर आउे गोटे जीव को केमती मो कष्ट देवी से भीतर रखिकी गर्भ भीतर रखिकी सी हेल्ले कष्ट पाऊ जमी गोटे जगार कलाकुंज लगी कलाकुंज जान कलाकुंज लगी से सब 5 टका लगे टिकट काटिक भीतर को जाते सब कलाकुंज देखिक आस बुलिक जड़े गला 5 टका देखिए से भीतर प्रथम 2-3 दृश्य देखला सब मूर्ति मूर्ति सजे मारे लोक मैंने चापड़ा चापड़ा मारे बोले मार्च कौन आगू जा कलाकुंज देखुच आगू जा आउ 2टा मारे आउ 2टा मारे जैसे आसला लोग मुह तार सब फुले
ମାରିକି। ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଲା ସେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭିତରକୁ, ବୋଲା କଳାକୁଞ୍ଜ କେମିତି ହେଇଛି? ବୋଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଯା ଭିତରକୁ। ମୁଁ ତ ମାଣ୍ଡ ଖାଇଛି, ତୁ କାଣ ଏମିତି ରହୁ? ତୁ ହେଲେ ଯା 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ମାଣ୍ଡ ଖାଅ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ନୀତି। ମୁଁ ତ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିକିରି କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ତୁ କାଣେ ରହୁ? ତୁ ହେଲେ ଆ ଭିତରକୁ, ତୁ ହେଲେ ମାଣ୍ଡ ଖାଇକିରି ଯା। ଏମିତି। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ଦୁଃଖମ, ଜରା ଦୁଃଖମ, ଜାୟା ଦୁଃଖମ ପୁନଃ ପୁନଃ, ସଂସାର ସାଗରମ ଦୁଃଖମ ତସ୍ମାଦ ଜାଗ୍ରତ ଜାଗ୍ରତ। ମହାମନୀଷ ମାନେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଅତି ନିଷ୍ଠୁରତାର ସହିତ କଟୁ କଥା କହିକିରି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହିକିରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛୁ। ଜନ୍ମ ଦୁଃଖମ, ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦୁଃଖଦାୟକ, ଜନ୍ମ ହେବା ଦୁଃଖଦାୟକ, ଆଉ ଜନ୍ମ ଦେବା ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖଦାୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ କରିବା ଆଉ ଜନ୍ମ ଦେବା, ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେବା, ଆଉ କିଛି ଦେବା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ଜନ୍ମ ଦୁଃଖମ, ଜାୟା ଦୁଃଖମ, ଜରା ଦୁଃଖମ। ଜରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଜାୟା ଦୁଃଖମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜାୟା ଦୁଃଖମ ମାନେ କ'ଣ? ଜାୟା ମାନେ କ'ଣ? ଜାୟା ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଆସିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇବି ଆଗ ବି ବାହାଇକିରି ବୋଲି। ଇଏ ଭାବିଲା ମୁଁ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇ ଆଗ ବି ବାହାଇକିରି ବୋଲି। ଆମେ ପରସ୍ପର ବହୁତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବା। ସିଏ ଭାବିଲା ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ପାଇକିରି ମହାସୁଖୀ, ସିଏ ଭାବିଲା ମହାସୁଖୀ। ବୋଲେ ବେଳେ 2 ଜଣ ଜାଗା କ'ଣ? ଦୁଃଖ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ମହାଦୁଃଖ। ରାତି ନ ସିଏ ଗଲା, ତମକୁ ପାଇକିରି ମୁଁ ଏମିତି ହେଲି, ତମକୁ ପାଇକିରି ମୁଁ ଏମିତି ହେଲି। ଆଉ କୁହ କି ଦୁଃଖ ଯିବ? ମହାଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଡବଲ ଦୁଃଖ ଆସିଲା। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ସିନା ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍, ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ କି? ଏ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ମହା ମାଇନସ୍, ଦୁଃଖ ସ୍କୋୟାର। ଦୁଃଖ ସ୍କୋୟାର। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜାୟା ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ ହେଇନଥାନ୍ତା, ବହୁତ ସୁଖ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ, ଅବିଚାର, ଅଭିମାନ, ଅହଙ୍କାର, ଅବିବେକତା ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି। ନହେଲେ ମହାସୁଖ ହେବା କଥା। ତ ଜନ୍ମ ଦୁଃଖମ, ଜରା ଦୁଃଖମ, ଜାୟା ଦୁଃଖମ, ପୁନଃ ପୁନଃ। ପୁନଃ ପୁନଃ ଯେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଇଏ ରହୁନି, ଅଟକୁନି କୋଠି। ସିରିଜ ୟାର ଚାଲିଛି, ଦୁଃଖ ସିରିଜ। କାହିଁରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସାର ସାଗରମ ଦୁଃଖମ, ଏ ପୁରା ସଂସାରଟା କେବଳ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ସାଗର। ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି, ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ ଯୋଉ ମନର ଯୋଉ ସନ୍ତାପ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଦୋଷ। ଦୋଷ। ଜନ୍ମ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୋଷ, ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୋଷ, ମାନେ ଦୁଃଖାତ୍ମକ। ଦୋଷ ବୋଲି କହିଲେ ତମେ ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଗୁଣ ବୋଲି କହିଲେ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଧରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଦୁଃଖଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୋଷ। ଦୁଃଖ କିଏ ହେଲେ ଚାହୁଁନ? ସୁଖ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛ, ସେଥିପାଇଁ ସୁଖଟାକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କିଏ କହୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖୀ ଥିଲା ବେଳକୁ ଯାଇକିରି ଲୋକମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜି ଏତେ ସୁଖୀ ହେଇଛି, ଏତେ ସୁଖୀ ହେଇଛି, ଏତେ ସୁଖୀ ହେଇଛି। ଓ କହିବାକୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ହସ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କିଏ କାହାକୁ ଯାଇକିରି କହୁଛି? କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକିରି କହୁଛି, ଓ ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖ, ମୁଁ ଏମିତି କଲି, ସିଏ ଏମିତି କଲା, ସିଏ ଏମିତି କଲା, ସିଏ ତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଲି, ତା ଯୋଗୁଁ ଏମିତି କଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ସିଏ ମୋତେ ରଖେଇ ଥୋଇ ଦେଉନି, ଏମିତି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଦୁଃଖରେ ଆପତ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆକା ଅଛି। ସୁଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଖ ହେଉଛି ନିଜର, ଦୁଃଖ ହେଉଛି ପରର, ଆଗନ୍ତୁକ ଆସିଛି। ସୁଖଟାକୁ କିଏ କାହାକୁ କିଛି କହୁନି, ଧୀର ଚୁପଚାପ ରହୁଛି। ସୁଖ ହେଲା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ହେଲା ବେଳକୁ କେମିତି ଧୀର ରହୁଛି, କାହାକୁ କିଛି କହୁନି, ଲୁଚେଇ ଛପେଇକିରି ଧୀର ରହୁଛି, କାହାକୁ କିଛି କହୁନି।
नष्ट हो चोर पलैगले कौटे पड़गले कि लोक कहूँ मोर एमती क्षति है पलैगला चोर नहीं गला मुझे दुखरे अच्छी से भगवान कहले जे जन्म दुख मृत्यु दुख जरा दुख व्याधि दुख आदि दुख ये सब दुख रूप जो ये हूँ दोष अनुदर्शनम अनुदर्शनम माने दोष अनुदर्शनम अनुसारे दर्शन कर क्या अनुसारे विवेक विचार अनुसारे क्षण क्षण रे दर्शन कर शास्त्र अनुसारे दर्शन कर महत व्यक्ति माने तुमको साहाय्य कर दुखर दर्शन करने पाखे बसिक सत्संग दुखर दर्शन कर दुख दर्शन कले दुख को दूर करने तुम माने इच्छा कर दुख दूर कर सुख पाइबा इच्छा कर ये हूँ प्राथमिक योग्यता आत्मा ब्रह्म नित्य सत्य को जानिवा पूर्वर प्रथमे दुख अनुभव कर दुखर दर्शन कर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम ये क्षमता गोटे योग्यता ये जानिया इंद्रियार्थेषु वैराग्यम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम दुख दोषानुदर्शनम। हाँ यदि जन्म एभली गर्भरे रहिबा बहुत दुखदायक जन्म हेबा बेले आहरी दुखदायक से भितर रही सी एडजस्ट हो जाए दुख सहीजी बोली जेहेतु ताकू किसी परिश्रम करने को पड़ुनी मार श्वास सांगे तार श्वास चलुची मार खाद्य सांगे तार भोक मेटाऊँच मार शोष सांगे पानी पीले तार शोष मेटी जाऊँगी ताकू किसी करने को पड़ुनी मार नाड़ी सांगे तार नाड़ी लागिक अच्छी खावा पीवा मांगा कहवा किसी पड़ू आराम रहीगला बोली भाविला पुणी आउे जन्म जिते बड़े महाकष्ट अलग हाँ पड़ो अलग श्वास प्रश्वास ने पड़ो अलग पानी पीवा पड़ो अलग खाया पड़ो बहुत कष्ट से जो रडी कर कुआ रडी कर सत जमी माछ को जमी पानी काटिदेले जमी छटपट होती माँ पेटर गर्भर पलि आसला से पिला से छटपट हो आहरी कष्टदायक मृत्यु हूँ आहरी कष्टदायक 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष शरीर रही खाई पीक हृष्ट पुष्ट हो नाना प्रकार भोग विलास करी सी थी पुणी हठात मृत्यु आसिक झांपिक नहीं ये शरीर अलग कर कौन सी प्रकार दया ना से यमस्य करुणा नास्ति तस्मात् जाग्रत जाग्रत माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति बंधु सहोदरः यमस्य करुणा नास्ति तस्मात् जाग्रत जाग्रत मृत्यु करुणा दया बोली किसी ना बुझीबनी सी के कथा छड़े नहीं जीव हठात महा दुखदायक आ ऋषि मुनि माने कहते मरण हो ताकू जदि 1000 जदि कंकड़ा बिछा गोटे थर एक काल जदि दंशन कर विष जो से पुंछ लगे जी कष्ट हम से कष्ट से मरण समय जीव को हो शरीर छाड़ा गोटे बिछार दंशन के अच्छी कार अनुभव हाँ गोटे बिछा दंशन कले के समय बंद रोचे गोटे बिछा जदि मारी दियो डंक तार लांजरे जो विष अच्छी से गोटे कंटाटे अच्छी जदि से कंकड़ा बिछा क्या मारी दियो के समय बंद रोचे से ज्वाला 24 घंटा रोचे 24 घंटा रोचे से निया तते लगेले जमी से ज्वाला यंत्रणा सेमती जदि 1000 बिच्छू जदि से मारे डंक मृत्यु होती से प्रकार यंत्रणा
से मृत्यु रूपक दुख को जान अनुभव कर जी जानूची सी आउे संसार को आसिक आउे जन्म होकर आउे मरवा चाहिए के मृत्यु सब बेले डंक बाजुची मृत्यु खाली गोटे थर ना से समय तो जहाँ जन्म ठू मृत्यु पर्यंत डंक बाजुची विष ज्वाला मिलू अनुभव कर जन्म मृत्यु जरा जरा मध्य निराश्रय पराश्रय होकर असहाय निसहाय होकर कष्ट पाऊँ आउ तार से जो इंद्रिय ताको साहाଯ୍य करूना खाइबा पीवा शोवा बसवा उठा चलवा सब पराश्रय होकर पर उपरे सहारा कर चलू महादुख सी रोग महादुख से आपको देख भल के टाइम से जहाँ आम पाखे अच्छी जहाँ को आमे बोले निजे भावुचु आमे बोले मु बोले भावुची और मोर बोले भावुची से सब को अनित्य बोले जो पर्यंत जाने नित्य पाई इच्छा करि परिबे अनित्य जोगु असत्य जोगु से माने मृत्यु से माने दुख आओ बंधन कारक जो पर्यंत जाने से पर्यंत सुख अमृत मुक्ति कथा मु चिंता करि से प्रत्येक साधक को मुमुक्ष को जिज्ञासु को प्रथमे दुखर केमिति दर्शन करिवो ताको एगुडा दर्शन करा जे दर्शन करने असत कथा जे जाने से सतर विचार के करि असतर यंत्रणा अज्ञान यंत्रणा जे जाने से सतर ज्ञान विचार के करि ज्ञान सुख पाए बोली से कहीं इच्छा करी अज्ञान रे केतकी पीड़ा अच्छी केतकी वेदना अच्छी केतकी कष्ट अच्छी अज्ञान द्वारा मोर केतकी क्षति होची जदि जन जानि से अज्ञान को छाड़िया ज्ञान को जानिया बोली इच्छा करिवे यदि भगवान कहले रोग को जी जाने से रोगर निदान बोली वैद्य पाखक जीव आ रोगर चिकित्सा कर आग निदान करा जाए ये संसार जन्म जन्म रे कौन सुख अच्छी ना दुख अच्छी मृत्यु मृत्यु रे सुख अच्छी ना दुख अच्छी जरा जरा माने वार्धक्य अवस्था ए शरीर जरा बोली कहगला छटा अवस्था देखिए शरीर गति कर षड विकार बोली जहाँ कह कौन से षड विकार हाँ हाँ शरीर छटा विकार अच्छी षड विकार हनुमान चालीसा पढ़ला बेलू जो पढ़ुच श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी से फलचारी कौन जो दायक फलचारी बोले से चारि प्रकार फल कौन के विचार करछे ना नहीं पढ़छे ना नहीं विचार कर जो दायक फलचारी बोले कौन कह ना फलचारी मनुष्य जीवन पुरुषार्थ चतुष्टय अच्छा पुरुषार्थ चतुष्टय कौन कौन पुरुषार्थ चतुष्टय कौन कौन जीवन मनुष्य जीवन जो पुरुषार्थ जो चतुपुरुषार्थ पुरुषार्थ चतुष्टय बोली कह जाए कौन कौन हाँ हाँ काम अर्थ धर्म मोक्ष तीन क्रम कहले धर्म अर्थ काम मोक्ष जो दायक फलचारी ये चतुर्वर्ग फल प्राप्ति हम पुरुषार्थ चतुष्टय तापरे अच्छी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार
तापर कौन बल बुद्धि बल विद्या बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। हाँ हरहु कलेश विकार माने क्या हाँ हरहु कलेश विकार माने और कलेश माने क्या दुख कलेश माने जंत्रणा दुख दुख शास्त्र रे कौन वेदांत रे कलेश बोली क्या कहा जाउछ कलेश रे शुद्ध शब्द रे कौन वेदांत रे क्लेश 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 कलेश बोले ताको हिंदी रे ସେମାନେ कहते क्लेश पंच क्लेश कौन कौन जान ना नहीं बुझी ना हाँ घरे पाठ पढ़ले तो बुझियो हाँ घरे बहे धरिकी पाठ पढ़ले बुझियो ना गुरु कहदेले कान शुणी ना पढ़े लगा मु आत्मा बास से आंध्रा पढ़ले से तू आत्मा और मो मामा सियाड़े अच्छा आत्मा मामा जान ना नहीं आत्मा और मामा जान ना नहीं मामा आत्मा का हाँ मामा डबल मामा आत्मा क्या कहते मामा को आत्मा हाँ क्या को आत्मा माने मामा को मामा आत्मा माई की कहते अच्छा अच्छा माई बापार भौणी पीस की कहते नहले मार भाई जो मामू मामू रो पत्नी माई की आत्मा आत्मा कहते से आउ किसी एरा अभ्यास कले तो से भीतर विचार काम करियो हाँ मोक्ष आनंद ब्रह्मानंद एते सहज नहीं से जो कहला भाया आखु जान नदियो चीनी जान नदियो गुड़ जान नदियो रसगोल्लार कथा कहते गुलाब जामुन कथा कहते एगुड़ाक से ऋषि मुनि माने ए वाक्य ए शब्द ए शास्त्र ए मंत्र रखिछन से भितर तार स्वाद को बुझी 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 कर से भल भाव बुझी पारे बोली पंच क्लेश क्लेश जीव क्लेश भोग कर अविद्या अस्मिता अभिनिवेश राग द्वेष ये पंच क्लेश हरहु कलेश माने पंच क्लेश हरण हब विकार माने षड विकार छटा विकार ये शरीर में छटा विकार विकार माने परिणाम परिणाम माने परिवर्तन ये शरीर तुम छह प्रकार परिवर्तन हे आसुच जन्म रु मृत्यु पर्यंत छटा परिवर्तन हो जन्म हूँ एक जायते एक अस्ति जन्म होकर अच्छी पुओ होकर झील होकर पिला होकर अच्छी सी गोटे जायते अस्ति विपरिणामते विपरिणामते माने शरीर परिवर्तन हो शरीर परिवर्तन हो जाए जायते अस्ति विपरिणामते वर्धते वर्धते बढ़ी बढ़ी जाऊँगी अपक्षीयते आदरे कमी कमी आसूची आदरे क्षय होची विनश्य जायते अस्ति वर्धते विपरिणामते से पिला रोची बढ़ी बढ़ी जाऊँगी बढ़ी बढ़ी गला पर तार बाल निश दाढ़ी शरीर रूप यौवन सब आसूची शरीर से वर्धन आ विपरिणाम बढ़ी बढ़ी गले शरीर भितर सब प्रत्यंग गुड़ाक बढ़ुची शरीर में आउ कि अंग डेभलप हो आसूची स्त्री शरीर हेल्ले स्त्री आसूची पुरुष शरीर आसले पुरुषर आस हार्मोन अनुसार से विपरिणाम तापर अपक्षय खाई पीकरी बढ़ुची तापर खाई पीले आउ थे घटुची आग अन्न को सी खाऊला 50 वर्ष पर जो अन्न सी खाऊची से अन्न ताको खाऊची 50 वर्ष मध्य सी अन्न को खाऊची 50 वर्ष पर अन्न ताको खाऊची से अन्नर दीटा ना जहाँ खिया जाऊँगी ता ना अन्न जे तुमको खाऊची ता ना कौन अन्न हाँ अन्न
ଅଧଭକ୍ଷଣେ ଅଧ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ଅନ୍ନ। ଅତି ମାନେ ଯିଏ ଖାଉଛି ତା ନାଁ ଅନ୍ନ। ଅଦ୍ୟତେ ଯାହାକୁ ଖିଆ ଯାଉଛି ତା ନାଁ ଅନ୍ନ। 50 ବର୍ଷ ପନ୍ଦେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଖାଉଛେ, 50 ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ଯିଏ ଖାଉଛି ତା ନାଁ ଅନ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଂୟମିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ସିଏ ଖାଉଛି। ବିନାଶ ଆଣୁଛି ସିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସିଏ ଆଉଥରେ ସେ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ହ୍ରାସ କରି କରି ଘଟେଇ ଘଟେଇ ଆଣୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଘୋଷଣା ହେଇଯାଉଛି ବିନାଶ। ବିନାଶ ଇଏ ହେଉଛି ଷଡ଼ ବିକାର। କେତେଟା ହେଲା ଗଣିଲ? ଜାୟତେ ଅସ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧତେ ବିପରିଣମତେ ଅପକ୍ଷୀୟତେ विनाश ବିନଶ୍ୟତି ବିନାଶ। କେତେଟା ହେଲା? छोटा ଏ 6 ବିକାର। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଜରା ହଉଛି କ'ଣ? ବିକାର। विकार କୋଉ ବିକାର ଅଛି? ଅପକ୍ଷୟ ବିକାର। ଅପକ୍ଷୀୟତେ ଅପକ୍ଷୀୟତେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ବୁଢା 50 ବର୍ଷ ପରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ସେଟା ହଉଛି ଜରା। ଜରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ସିଏ। ଯଦି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିକାର, ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିକାର, ତା ଭିତରେ ଜରା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିକାର। ଜରା ବୋଲି କହିଦେଲେ ଆଉ 3ଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଗଲା। ଥିଲେ ତ ଜରା ହେବେ। ଯୌବନ ଥିଲେ, କୈଶୋର ଥିଲେ ଜରା ଆସିବ ନା? ନହେଲେ ଜରା କାହାକୁ ଆସିବ? ତା ଭିତରେ ଆଉ ମିଶିଲା ନା ନାହିଁ? ଷଡ଼ ବିକାର। ଏ ଷଡ଼ ବିକାରରେ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦେଖେନି, ଏ ଷଡ଼ ବିକାର ହରଉ କଲେ ସେ ବିକାର ବୋଲି ସେ ପାଠ ପଢିପାରିବ କି? କହିପାରିବ? ମୋର କଲେଶ ଆଉ ବିକାର ହରଣ କର ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରିବ ସିଏ? କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝିନି ପ୍ରଥମେ। କଲେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ବିକାର କୁହାଯାଉଛି। କଲେଶରେ ତ ତାକୁ କଲେଶ ଦେଖାଯାଉନି, ତାକୁ ସୁଖ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିକାରରେ ତାକୁ ବିକାର ଦେଖାଯାଉନି, ତାକୁ ତ କ'ଣ ଆକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସିଏ ତାକୁ କେମିତି ଦୂର କରିବାକୁ କହିବ? ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ସେ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଦୋଷ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲେ ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ଚାହିଁବ ସିଏ। ନାଇଁ ବାବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି, ଆଉଥରେ ବ୍ୟାଧି ସେ ଭିତରେ ମିଶିଛି। ଶରୀର ଅଛି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣରେ ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିକି ରଖିଛି। ଶରୀରମ୍ ବ୍ୟାଧି ମନ୍ଦିରମ୍। କୋଉ ରୋଗ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହିପାରିବ? ହଁ? ନିରୋଗ ଶରୀର, ସ୍वस्थ ଶରୀର ବୋଲି କିଏ ନିଜକୁ କହିପାରିବ? କେବେ କହିପାରିବ? ସେ କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟାଧି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଧି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଏ ଶରୀର ହଉଛି ଏ ପ୍ରକାର। ଏ ଶରୀରର ନାଁ ହଉଛି ଶୀର୍ଣ୍ଣମାନ। ଶୀର୍ୟମାନ ସ୍ୱଭାବତ୍ୱାଦ ଶରୀର। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଜରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିରି କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇକିରି ନଷ୍ଟ ହଉଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆ ନାଁ ହଉଛି ଶରୀର। ଆଉ ସେ ଶରୀରଟା ହିଁ ଗୋଟେ ରୋଗ। ମହାରୋଗ ଭିତରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ହେଇକିରି, ସିମ୍ପଟମ୍ସ ସବୁ ଯାକ। କିନ୍ତୁ ମହାରୋଗ ହଉଛି କ'ଣ? ଏ ଯୋଉ ଶରୀର, ଯୋଉ ସଂଘାତ। ଜଏଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ କଟର କଟର ହବ ସେ। ଆଉ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଜଏଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଧି ଆଉ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଯୋଉ କୁହାହଉଛି ଆଧି। ଆଧି ମାନେ ମନରେ ଯୋଉ ଆସୁଛି ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସନ୍ତାପ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଟେନସନ ବୋଲି କହୁଛି, ସେ ହଉଛି ଆଧି। ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମରେ ଦୁଃଖ ଦେଖିବା, ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି ସେ ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ? ଏଇ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗା ବନ୍ଦ କରାହେଇଯିବ, କେତେ ସମୟ ରହିପାରିବ? ଏ ଘରେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ, ସେ ୱିଣ୍ଡୋ
से डोर से सब बंद कराଯିବ अंधार कराଯିବ केते समय रही पारियो केते समय रहियो कुह केते समय रहियो बहुत कम श्वास रुद्ध हेजियो ना नहीं अंधार घरे श्वास रुद्ध ହେଇକିରି କେତେ ସମୟ ରହିପାରିବ କେତେ ସମୟ ରହିପାରିବ କାର ଶକ୍ତି ଅଛି କହୁନ ସବୁ ନା ଖାଲି ଶୁଣୁଛ ଖାଲି ନାଇଁ ନାଇଁ କେତେ ଶ୍ୱାସ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ତାର ଅକ୍ସିଜେନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ ନେବା ଆଉ ଅମ୍ଳ ଇଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିବା ର ଯେତିକି ତାର କ୍ଷମତା ଅଛି ସେତିକି କ୍ଷମତା ଫୁସଫୁସରୁ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ସିଏ ତାପରେ ଗଲା ସିଏ ଆଉ ସେମିତିଆ ଘରେ ତମେ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ରହିଛ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗର୍ଭର କଷ୍ଟ ସେ ଗର୍ଭର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯିଏ ପୁନଃ ବିବେକ ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଅନୁଭବ କରିବାର ଭାବନାକୁ ଆଉଥରେ ସିଏ ଆଣୁଛି ମନେ ପକେଇକିରି ସିଏ ଜନ୍ମ